हो गया? आपकी इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। आप 20 आवर्स ये आपके मीट पे 30 मिनट पे डाउनलोड हो जाएगी, है ना? रिकॉर्डिंग कर रखी है हमने इसकी स्टार्ट। चलिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। इसको रब कर दें। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या चाहिए आपको? राइट द 3 जस्ट बिफोर नंबर। आपको कितने नंबर निकालने हैं? बिफोर 3 नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने बेटा आपको? जस्ट बिफोर 3 नंबर। चलिए सबसे पहले नंबर लिख लीजिए। मैं इसका बता रहा हूं आप लोगों को बी पार्ट। तो नंबर क्या है बेटा आपको? बी पार्ट क्या लिखेंगे? 8214 73802 73802। ठीक है, अब आपको इसको क्या निकालनी है? जस्ट बिफोर 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर निकालने आप हमें माइनस का 1। बिफोर नंबर में क्या करते हैं? माइनस 1 करते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या करते हैं? प्लस 1 करते हैं। ठीक है ना? ये क्या होगा? आपका फर्स्ट नंबर आएगा 2 1 0 8 3 7 4 1 2 8। फर्स्ट नंबर निकल गया। इसके बाद निकालेंगे सेकंड नंबर। पहले वाला क्या होगा? माइनस का 0 0 8 3 7 4 1 2 8 निकल गया। इसके बाद निकलेगा ये सेकंड नंबर निकला आपका। इसके बाद कौन सा निकालना है? थर्ड नंबर। तो क्या कर देंगे? माइनस का 1। क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर? 10 माइनस 1 सही लेना होगा ना? 9। यहाँ क्या बचा आपका? 9। यहाँ क्या बचा आपका? 7 3 7 4 1 2 8। ये कौन सा नंबर आ गया आपका? थर्ड नंबर। कौन सा आ गया? थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर बिफोर ये, सेकंड नंबर बिफोर ये, थर्ड नंबर बिफोर ये। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है। 7 करा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 नंबर फ्रॉम इन बिटवीन। इनके बीच के आपको 2 नंबर बताने हैं। पहला नंबर मिल जाए, पहला नंबर आपका 2 1 8 4 1 9 2। ठीक है ना? 195। ठीक है, आप एक बार बताइए इस नंबर को इंडियन डिजिटल में क्या बोलेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 11,64,192। ठीक है ना? इसके जस्ट बीच में नंबर का 92 के बाद क्या आ जाएगा? 93 और 94। कितने नंबर बताने हैं बीच के? 2 नंबर बताने हैं। तो आप लिखेंगे 201,184,192। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड क्या होगा? 211,84,193। थर्ड 211,84,194,3। और फोर्थ नंबर क्या है आपका? ऑलरेडी 211,84,195। आंसर क्या है आपका? बीच के नंबर मिड वैल्यू क्या होगी? 93 और 94।
ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सिस्टमैटिकल लैंग्वेज में कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने नोटबुक में इसी तरीके से अपने काम को कंप्लीट करना है। समझ में बात क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सभी बच्चे अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे बेटा। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? काउंटिंग बाय 60 राइट 3 न्यूमेरियल आफ्टर, ठीक है ना। रीड कीजिए। काउंटिंग बाय 60 राइट 3 न्यूमेरियल आफ्टर, आपको जस्ट 60 नंबर बाद 3 नंबर बताने हैं, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट क्या देगा आपको? गिवन नंबर क्या दिया है आप लोगों को? 20817463, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को आफ्टर नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्या करना है? 60 60 का मतलब 60 प्लस करना है। क्या करना है? पहले नंबर में 60 प्लस 3 6 और 6 12 कैरी ऑन 1 4 1 5 7 1 8 0 2। ये कौन सा नंबर मिला आपको? फर्स्ट नंबर मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। हाउ मच नंबर फाइंड? 3 न्यूमेरियल वैल्यूज कितने निकालने हैं? 3। तो ये तो फर्स्ट मिला है ना। अगले नंबर में क्या प्लस करना है? 60 प्लस करना है। तो हो जाएगा आप लोगों को कितने? हो जाएगा 3 2 8 5 7 1 8 0। ये सेकंड नंबर भी। इसके बाद ये कौन सा नंबर मिला आपको? सेकंड नंबर, ठीक है ना। फिर आपको निकालना है थर्ड नंबर। क्या करना है? प्लस आपको 60 प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 3 8 6 14 कैरी ऑन 1 5 और 1 6 7 1 8 0 2। ये मिल गया आप लोगों को थर्ड नंबर। क्या मिल गया बेटा? थर्ड नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। इस क्वेश्चन में कंडीशन पता है क्या दी गई थी आपको? कहा गया था नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर, उसमें आप +1 -1 करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों को 60 + 1 करना है। क्या करना है? 60 + 1 करना है, ठीक है ना। कोई डाउट? समझ में आ गया बेटा मेरे बच्चों को अच्छे से? सिमिलरली आपने 10 11 12 क्वेश्चन कहती है, क्वेश्चन नंबर 11 करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 तक अपनी नोटबुक पे वर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क नोट कर लेना आज, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में? काउंटिंग बाय 10 लाख राइट 3 न्यूमेरियल आफ्टर 10 लाख। क्या कह रहा है आपको? 10 लाख आगे जाना है। कितने नंबर? 3 बार आगे जाना है। तो पहले गिवन नंबर क्या है बेटा आप लोगों का? गिवन नंबर, ठीक है ना। गिवन नंबर आप लोगों को क्या दिया गया है? इसमें देखेंगे
3 2 1 4 6 3 2 4 5 3 2 1 4 6 3 4 5 ठीक है स्टूडेंट 10 lakh 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh क्या करना है 10 lakh फर्स्ट नंबर निकालना है जो आपको यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर आएगा समझ में बात कंडीशन क्या थी इस बार 10 लाख की किसकी थी कंडीशन 10 लाख की ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले प्लस करिए 5 4 2 3 6 4 1 1 2 2 3 फर्स्ट नंबर निकल गया कितने नंबर जाना है आगे 2 नंबर और आगे जाना है ठीक है ना तो फिर से क्या कर देंगे प्लस 10 लाख क्या कर देंगे 10 लाख ठीक है ना तो करिए 5 4 2 3 6 4 3 2 3 ये कौन सा हो गया आपका सेकंड नंबर क्या हो गया आपका सेकंड नंबर निकल गया अब 2 नंबर कितने हैं बेटा जाने कितने हैं 3 तो आप क्या कर देंगे फिर से 10 लाख प्लस कर 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट नंबर 5 4 2 3 6 4 4 2 3 तो बात इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है ये कौन सा नंबर निकल गया आप लोगों का थर्ड नंबर क्या निकला आपका ये आपका थर्ड नंबर ठीक है कोई डाउट तो आज आपको अपने नोटबुक में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है ठीक है बेटा समझ में आ गया सबको यस नो को बोलिए क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे गिव 1 मिनट जल्दी कीजिए तार लीजिए गिव 1 to 2 मिनट जल्दी ठीक है बेटा तो चलिए आज आपको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट करना है आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ठीक है थैंक यू स्टूडेंट देखिए बेटा अगर आपको दे दिया जाए माइनस का 8 मल्टीप्लाई 32 कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कोडमास रूल में भी आज यूज होते हैं नंबर और ड्राइंग का नंबर क्या जोड़ते हैं क्या प्लस करते हैं क्या माइनस करते हैं अगर हम आपको कहते हैं 5 में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि 7 में आप क्या कहोगे 32 ठीक है ना ऐसे आपको मल्टीपल्स होता है अब आप बताइए 8 में किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे आपका 32 आ जाएगा ठीक है ना 8 4 जा 32 हो गया यहाँ पे नंबर कौन सा है 32 पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है ये क्या आ रहा है प्लस माइनस माइनस है तो माइनस आ रहा है तो मुझे कौन सा चाहिएगा माइनस का 4 चाहिए ठीक है ना तो माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई करनी आती है ना आती है बेसिक नॉलेज है बेसिक कांसेप्ट है ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे इस चीज को ठीक है ना जैसे चलिए कुछ क्वेश्चन और सिखाते हैं आपको बेसिक कांसेप्ट के ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं अगर आपको दे दिया जाए कि fill in the blanks multiply minus का 2 that's equal to 132 ठीक है आपको अगर 132 की वैल्यू निकालनी है ठीक है ना तो किसकी मल्टीप्लाई कीजिए कि आपको 132 आ जाए ठीक है ना तो करके ट्राई करके देखिए इसका एक तरीका है इसका ध्यान से देखने वाली बात जो मैं सिखा रहा हूं आगे आप इसे क्या मान लेंगे मल्टीप्लाई ना आप इसे x मान लें x मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू 132 मान लिया आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की निकालनी है हो सकता है आपके क्वेश्चन बड़ा हो बड़े हो लेकिन ये तरीका होता है सीखिए वेरिएबल तो वेरिएबल एक साइड रहेगा दो साइड होते हैं एलएचएस और आरएचएस जब भी आप वेरिएबल से इंटीजर्स को लेना तो प्लस होता है माइनस हो जाता है माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा डिवाइड आपका मल्टीप्लाई तो ये यहां पे क्या है मल्टीप्लाई है ना
तो क्या जाएगा वहां पे डिवाइड जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आएगी 132 अपॉन माइनस का कट जाएगा 216 2 6 12 2 6 12 माइनस आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 66 कितना आ गई माइनस, तो यहां कितना का माइनस का 66 आएगा, माइनस माइनस प्लस 66 2 जा 132 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ध्यान से करें क्वेश्चंस को आप। ऐसे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, जैसे मान लो आपको दिया गया है ए मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 मिनट आफ्टर हाउ हाई कैन ही रीच। एक मंकी अगर 3 मीटर चलता है 1 मिनट, बताइए कि वो आफ्टर हाफ 1 आवर, आफ्टर आधे घंटा, आधे घंटे कितने मिनट होते हैं 30 मिनट। तो आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन में आपको दिया है अगर वन मंकी रीच इन 1 मिनट इक्वल टू कितना जाता है आपका 3 मिनट, कितना जाता है 3 मीटर। तो आपको आफ्टर हाफ मंकी रीच इन आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट, से कितना पहुंचेगा 3 मल्टीप्लाई 30 दैट्स इक्वल टू 90 मिनट। निकल गया? या आपको पता है 90 मिनट है, तो मैं 90 मिनट क्या लिख सकता हूं 1 आवर 30 मिनट, यानी कि वो आपका 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, ये आपका मीटर है, मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। इसने कहा 1 मिनट में 3 मीटर जाएगा, 30 मिनट मिल जाएगा 90 मीटर जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए आपको दे दी जाए ए फर्नीचर डीलर अर्न प्रॉफिट 500 बाय सेलिंग ए टेबल इनकम ए लॉस 150 बाय सेलिंग ए चेयर। ही सोल्ड 20 टेबल्स 20 चेयर्स, व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस? ध्यान से देखना, अगर हमने कहा ए फर्नीचर डीलर अर्न ए प्रॉफिट 500 बाय सेलिंग ए प्रॉफिट 500 बाय सेलिंग ए टेबल, एक टेबल में बेचने पे 500 रुपए कमाता है, एंड टेबल एंड इनकम ए लॉस होता है एक चेयर को बेचने में 150 का। तो बताइए ही सोल्ड 20 टेबल्स 20 चेयर्स, तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है ना? तो आप देखिए सबसे पहले उसका प्रॉफिट निकालिए। ठीक है ना? सबसे पहले क्या निकालेंगे प्रॉफिट ऑन कितनी चेयर बेची उसने, पहले प्रॉफिट ऑन 20 टेबल्स, कितना एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा था 500 का, तो 20 पे कितना होगा मल्टीप्लाई 10,000 का कितना होगा इसको प्रॉफिट होगा, क्या होगा इसको प्रॉफिट, निकल गया प्रॉफिट। अब उसका दुकानदार का निकाल लीजिए आप लॉस, क्या निकाल लेंगे लॉस ऑन कितनी मेज बेची उसने, उसे लॉस कितना हुआ है चेयर, कितनी पे 20 चेयर्स, एक चेयर कितना लॉस था 150 का, तो 20 कितना होगा 3000 आ गया। 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 3,000 का लॉस हुआ है, समझ में आई बात? तो बताइए उसे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? उसे तो प्रॉफिट हुआ है भाई, उसने कमाया तो ज्यादा है बेच के और नुकसान कम को है, तो उसे क्या नेट प्रॉफिट, क्या निकालेगा नेट प्रॉफिट 10,000 माइनस का 3,000 कितना हो गया 7,000 रुपीस। तो बेटा ये जो नेचुरल होल नंबर चैप्टर में नोइंग चैप्टर में होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को चैप्टर नॉलेज होगी, मल्टीपल्स करना आ गया, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करना जाएगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ से दे दी जाती है, दूसरी बुक से हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। तो ये समझिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको फिर समझा रहा हूं, हम आपसे कहते हैं कि अगर एक मंकी 1 मिनट में अगर 3 मीटर पहुंचता है 5 मीटर पहुंचता है, तो बताइए आधा घंटे में कितना जाएगा, तो आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से बताया, अगर आपको कह दिया जाए एक शॉपकीपर है, ठीक है ना, उसके पास क्या है 20 तो टेबल है, शॉपकीपर है कोई, उसके पास 20 तो है टेबल और 20 है उसके पास चेयर, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है इसको तो बेच रहा है प्रॉफिट पे 500 रुपए की, इसको लॉस पे बेच रहा है 150 के लॉस पे बेच रहा है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता इसका कॉस्ट क्या है,
छोड़ दीजिए, तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना होगा पूरे दिन में? 520 10,000 का तो प्रॉफिट हो गया। लॉस कितना का जा रहा है इसकी दुकान पे रोज का? 20 चेयर का, 3000 का। तो ये बताइए 10,000 तो प्रॉफिट में है, 3000 लॉस में, तो नेट क्या है? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट बढ़ा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 7,000 रुपीस का। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको इनवर्स प्रॉब्लम को नंबर नॉलेज वाले चैप्टर्स में करना चाहिए। कोई डाउट? समझ में आ गया अच्छे से? उतारना चाहिए, उतार ले। गिव यू 2 मिनट्स, गिव यू 2 मिनट्स बेटा, जल्दी कीजिए। दिया ना एक बार देखिए डिस्प्ले में नहीं है, संजीव सर आए आए ऑफिस में बैठ गए। अगर वो तो मेरी सर को तो बोला कि मैं बुला दिया। अच्छी है सुनना है सब लोग देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं सब करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा आपको टेबल होती है जो बेसिक आपको प्रीवियस क्लासेस में नहीं होती है, वो आपको आगे भी काम आएगी। इसे समझिए, आपकी यूनिट होती है किलोग्राम। मार्केट में जाते हैं सर 1 kg चीनी दी शुगर दे दीजिए, ठीक है, 2 लीटर मिल्क दे दीजिए, 2 लीटर की आप हमें कोल्ड ड्रिंक बोतल ले लीजिए। तो किसी में लीटर लगा रहे हैं, किसी में किलोग्राम लगा रहे हैं। आप कहते हैं मुझे 10 किलोमीटर जाना है, किलोमीटर लगा रहे हैं। आप कहते हैं मुझे कि आप इतना हावर हो गए, इसमें हावर है। तो ये सब यूनिट होते हैं, क्या होती है? यूनिट। इन्हें कन्वर्ट करते हैं, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है। तो आपको इसमें एक सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक नॉलेज देंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए यूनिट कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको एक वर्ड यूज करना है किलो, हेक्टर, डेका, यहां पर आएगा आपकी यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली। क्या आएगा आपका यहाँ पे? मिली। समझ में आ गया? किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको ग्राम में दिया गया है तो आप ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में दिया गया है तो आप ग्राम में लिखेंगे। अगर आपको ये मीटर में दिया है, किलोमीटर में, तो आप इन सबको मीटर में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे? मीटर। ये क्या था आपकी यूनिट थी, क्या थी यहाँ पे? यूनिट। तो मीटर हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अब आपको एक चीज सिखाते हैं, इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं, कौन कौन सी साइड बोला मैंने आपको? इसमें इस साइड क्या बोलते हैं आप? ये साइड राइट हैंड साइड क्या बोलते हैं इसको? राइट। इस साइड में क्या बोलेंगे आप?
लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे आप इसको? लेफ्ट हैंड साइड। कोई डाउट? समझ में आ गई बात बेटा? इस साइड क्या बोलेंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड बोलेंगे आप राइट हैंड साइड। ठीक है ना? अब देखिए आपको कन्वर्ट करने का मैं बता रहा हूं। आप जब इस साइड चलते हैं राइट हैंड साइड और आप इस साइड जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जब आप इस साइड चलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी है वन स्टेप पे 10। किसको बोला है? वन स्टेप पे 10। और जब आप इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 1/10। कितने स्टेप पे? वन स्टेप। कितने स्टेप पे? वन स्टेप पे। ये बात समझ में नहीं है? कभी नहीं। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 वन स्टेप। जब आप राइट से लेफ्ट जाते हैं मल्टीप्लाई 1/10 वन स्टेप। ठीक है ना? जितने स्टेप चलेंगे उतनी टाइम इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? टेबल याद करनी है पहले। क्या होती है टेबल? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। मीटर में लेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है ना? इस बेसिस पे आपको शॉर्ट में यूनिट चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज होता है वर्ड सेम होते हैं किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ये आपको वर्ड यूज करना है। लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई बाय 10 वन स्टेप, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई 1/10 वन स्टेप। ठीक है? उतार लीजिए पहले इसको। उतारना है तो इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। गिव यू 2 मिनट्स, जल्दी कीजिए। वैसे तो तुम काफी टाइम हो गया तो तुम एक बार बात कर अभी यश आई थिंक आई हैव माय बुक देयर है ना। चलिए अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है? ये रख कर देता हूं मैं। टेबल दोबारा बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे इस चीज को आप। चलिए बेटा एक बार मैं मीटर क्यूब बना रहा हूं। मीटर क्यूब बनाने के बाद इसी तरीके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हम मीटर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना? आपको मैंने पहले बताया था ये साइड कौन सी होती है आपकी? राइट हैंड साइड। इसमें क्या होता है आपका? वन स्टेप पे 10 की मल्टीप्लाई होती है। कितनी होती है? 10 की मल्टीप्लाई वन स्टेप। ठीक है ना? और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये कौन सी साइड होती है आपकी? लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आपको मल्टीप्लाई होती है 1/10 की वन स्टेप पे। कितनी स्टेप पे? वन स्टेप पे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब। अगर हम आपसे कहने लगे 7 किलोमीटर कन्वर्ट करना है सेवन किलोमीटर कन्वर्ट करना है आपको अगर डेसीमीटर में। क्या कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर
मीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसमें? कैसे करेंगे आप इसमें? किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई किलोमीटर कहां जाना है? डेसीमीटर पे, लेफ्ट टू राइट। मल्टीप्लाई कौन सा स्टेप है? सीधा जा रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई क्या उल्टा जाएंगे, मल्टीप्लाई 1/n, तो सीधे चलना है 1 2 3 4। कहां पहुंच गए? डीसी में पहुंच गए। कितने स्टेप चलने हैं? 4 स्टेप। तो कितनी मल्टीप्लाई होगी? 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा आपका 70,000 डेसीमीटर। क्या बन जाएगा? 70,000 डेसीमीटर। 7 किलोमीटर कन्वर्ट कहीं हो गया आपका 70,000 डेसीमीटर। ठीक है बेटा, कोई डाउट? समझ में आ गया? इस तरीके से आपको बेटा आज मैंने केवल बेस समझाया है आपको। आज इस बेस पे केवल आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, कल मैं आपकी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। तो आज आपको केवल बेस करना है, पहले काम पूरा करना है। और आज आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको साथ साथ, क्योंकि आपको मैं बाद में बताऊंगा तो कितना स्टार्ट होगा, बैक प्रीवियस क्लासेस का है, उसको आपके रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है ना? चलिए